आज से करीब 450 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में एक नए ग्रह का निर्माण हुआ, जिसका नाम इंसानों ने रखा पृथ्वी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस वक्त हमारे ब्रह्मांड में कोई चांद नहीं हुआ करता था, परंतु कुछ वक्त बाद ही एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण हमारे पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल गया। पृथ्वी के निर्माण के वक्त से ही पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती थी, परंतु एक दिन अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के बीच में से मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह पृथ्वी से आकर टकरा गया, जिसके कारण पृथ्वी के कुछ टुकड़े हो गए और वही टुकड़े ब्रह्मांड में जाकर फैल गए। परंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये टुकड़े ब्रह्मांड में जाकर स्थिर हो गए और कुछ ही सालों में इन टुकड़ों ने आपस में मिलकर एक गोले का रूप ले लिया। ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं में से ये घटना एक ऐसी भयानक घटना थी जिसने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो कि बहुत ही खूबसूरत और चमकदार थी, और वो था हमारा चंदा मामा यानी चंद्रमा, जिसे हम रोज आकाश में देखते हैं। चंद्रमा के ब्रह्मांड में निर्माण के बाद से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपना शुरू हो गया था। पर ऐसा क्यों कि चांद के होते ही हमारी पृथ्वी पर जीवन है? और क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड से चांद गायब हो जाए या फिर आकाश में चांद ही फट जाए? तो चलिए इस परिकल्पना को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। धरती पर मौजूद समुद्र को एक्चुअल में चांद ही कंट्रोल करता है। दरअसल चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते घूमते समुद्र के पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि यदि आकाश में चांद नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपना नामुमकिन था, और इसी के चलते समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्री ज्वार भी उठते हैं। हम लोगों में से कई लोगों ने समुद्र में उठती लहरों को तो देखा ही होगा, परंतु ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि आखिर ये लहरें उठती क्यों हैं। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि ये लहरें समुद्र में चल रही हवाओं के कारण उठती है, परंतु आज आप ये जान लीजिए कि ये लहरें हवाओं से नहीं बल्कि यहाँ से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा के कारण उठती है, जो पृथ्वी पर स्थित पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। एक्चुअल में सूरज भी हमारी पृथ्वी पर स्थित पानी को आकर्षित करता है, परंतु सूरज पृथ्वी से ज्यादा ही दूर है, इसलिए उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। हमारी पृथ्वी से चांद जितना दूर है, सूरज उससे 400 गुना दूर है। पर अब जरा एक मिनट रुकिए, अब हम इस सिस्टम से चांद को हटा देते हैं। अब जरा सोचिए, चांद अपनी जगह पर ब्लास्ट हो गया और पृथ्वी का सारा कंट्रोल सूरज के पास चला गया। उसके बाद जो होगा शायद वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। अब चांद का कंट्रोल पृथ्वी पर से खत्म हो चुका है। अब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई है। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। सिर्फ एक मिनट बाद ही सुनामी, ऊंची लहरें और टोर्नेडो ने पूरी दुनिया के कोश में आना शुरू कर दिया है। मात्र 5 मिनट बाद धरती के जितने भी समुद्री तट और आइलैंड है पूरी तरह पानी से भर चुके हैं। समुद्री किनारे से सटे शहरों के लोग इस डरावने मंजर को देख रहे हैं। समुद्री किनारे बसे हुए शहरों को समुद्र पूरी तरह से निगल चुका है। परंतु कुछ देर बाद ही सब कुछ शांत सा हो गया, मतलब पानी के लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड से चांद के गायब होने के बाद यह हाहाकार कुछ ही क्षणों के लिए होगा, परंतु 1 घंटे के दौरान ही हमारी पृथ्वी पूरी तरह बदल जाएगी। और अब 6 घंटे बाद जो चांद आसमान में चमका करता था और जिस चांद पर हम ध्यान तक नहीं देते थे, अब लोग उसे आसमान में खोज रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात हुई, जब चांद था तब पृथ्वी 23.5 डिग्री एक्सिस पर तिरछे घुमा करती थी, क्योंकि चांद पृथ्वी को बैलेंस किए हुए रखता था। परंतु अब चांद नहीं है, इसलिए पृथ्वी भी अपना बैलेंस खो चुकी है और वो बहुत ही भयंकर तरीके से अपनी जगह पर शेक और वाइब्रेशन कर रही है। और इसी के कारण धरती पर अब हर घंटे मौसम बदल रहा है। धरती के गर्म क्षेत्र जहां पर लोग गर्मी के कारण मर रहे थे, वहां पर अब बर्फ गिरने लगी है, और कश्मीर जैसे ठंडे क्षेत्रों में कड़कड़ाती धूप पड़ने लगी है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपनी जगह पर शेक कर रही है। बिना चांद के धरती के बाकी ग्रह और सौर मंडल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और धरती भी सूर्य का चक्कर नॉर्मली ही लगा रही है, पर बिना चांद के वो अपने एक्सेस में ही डगमगा रही है। इसलिए अब हर घंटे में मौसम बदल रहा है। अब ऋतु नाम की कोई चीज नहीं है। हर 1 घंटे में टेम्परेचर बहुत ही भयानक रूप से ऊपर नीचे हो रहा है। धरती के इसी वाइब्रेशन के चलते हर मिनट धरती पर कहीं न कहीं भूकंप और सुनामी जैसी घटना आम हो चुकी है। धरती के जितने भी ठंडे ज्वालामुखी थे वे अब सब सक्रिय हो चुके हैं। 12 घंटे बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था, परंतु रात होते ही अचानक से टेम्परेचर 0 डिग्री पर पहुंच गया है। धरती पर स्थित नदियों और झीलों का पानी अब बर्फ बन चुका है
और न्यूज चैनल पर यह खबर आ चुकी है कि धरती पर स्थित कुल आबादी में से 10% लोगों की मौत हो चुकी है। 5वां दिन बिना चांद के इस अजीब मौसम वाली दुनिया में लोग बहुत ही मुश्किल से जी रहे हैं, जहां पर एक घंटे में गर्मी और अगले ही घंटे में इतनी ठंड कि पानी भी बर्फ में बदल रहा है। दुनिया में इतनी सुनामी और बदलते मौसम के चलते समुद्री जीवों पर भी बहुत असर पड़ चुका है और इसीलिए अब समुद्री जीव और मछलियां जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। अधिकांश जीव अपना दम तोड़ चुके हैं। केवल 7 दिनों में ही धरती पर भोजन की कमी हो गई है और कुछ लोग भूख के कारण अपना दम तोड़ चुके हैं। लोगों ने इस बदलते मौसम से बचने के लिए धरती के नीचे स्थित गुफाएं और बेसमेंट में रहना शुरू कर दिया है। इसके बाद जो घटना हुई वो शायद आपको चौंका देगी। पृथ्वी पर जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था वो महज अब 6 घंटे का ही रह गया है, जिसमें 3 घंटे दिन है और 3 घंटे रात। क्योंकि जब चांद पृथ्वी के घुमाव की गति यानी रोटेशन स्पीड को अपने गुरुत्वाकर्षण से कंट्रोल किया रखता था, इसलिए पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था। परंतु अब चांद नहीं है और पृथ्वी का रोटेशन बढ़ चुका है, जिसके चलते एक दिन मात्र 6 घंटे का ही रह गया है, जिसके कारण अब साल भर में 365 नहीं बल्कि 1500 से भी अधिक दिन होंगे। अब 24 घंटे में सूरज 4 बार निकलता है और ढलता है। एक महीने बाद 24 घंटे वाला एक महीना नहीं बल्कि 6 घंटे वाला महीना, जो कि अब 7 दिन में ही हो जाता है। इंसान के शरीर ने अब अजीब मौसम और अजीब से समय वाली इस दुनिया में खुद को ढालना शुरू कर दिया है। पृथ्वी पर जीवन अब भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंसानों ने जीने के अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं। परंतु अब हमारी पृथ्वी वैसी नहीं रह गई जैसी पहले हुआ करती थी। अब पृथ्वी पर बचे हुए लोग पुराने दिनों को याद करते हैं और रोते हैं। अब भी लोग रात में चांद को आकाश में ढूंढा करते हैं और आने वाली नस्लों को चांद की कहानियां सुनाया करते हैं, जिस कहानी की शुरुआत होती है एक था चांद से। पर अब जरा रुकिए दोस्तों, अब इस पूरी कहानी से बाहर निकलकर सोचिए कि चांद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जितना सूरज हमारे लिए जरूरी है, चांद भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा चांद हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला और न ही हमारी पृथ्वी के साथ कभी ऐसा होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।